सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल को लेकर सियासी चर्चा गर्म है। तमाम एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी के दावे कर रहे हैं। शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे, तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। तब से जो रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी कि हरियाणा में किंग और किंग मेकर कौन है, जम्मू कश्मीर में किंग और किंग मेकर कौन है। दोनों जगहों पर काउंटिंग की शुरुआत थोड़ी देर में होने वाली है। चंद मिनटों का वक्त बचा है जब पहला रुझान आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल 90 सीटें दोनों ही राज्यों में, और ये 90 सीटों का आंकड़ा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। खास करके जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य जहां पर 10 सालों के बाद में ये विधानसभा के चुनाव हुए और यहां पर गजब का उत्साह लोगों में नजर आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से यहां पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, उससे पहले ही लोग अपना मत जो है वो स्पष्ट कर चुके हैं कि आखिर बुलेट या बैलेट, आखिर उन्हें क्या चुनना है। और बढ़ चढ़कर लोगों ने जिस तरह से यहां पर वोट दिया, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण यहाँ की जनता मानती है। बस अब से कुछ देर के बाद में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर यहाँ की जनता ने किसे चुना है। क्या कांग्रेस और एनसी साथ में मिलकर जनता का दिल जीतने में कामयाब रही है, या फिर यहाँ पर आफ्टर 370 क्या बीजेपी कुछ कमाल कर पाई है और लोगों का दिल जीत पाई है। यहाँ पर बीजेपी क्या तस्वीर बदलेगी, पीडीपी का आखिर क्या रोल होगा। पीडीपी किंग मेकर की भूमिका में है, इससे कोई कहा जाए इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन आखिर किसकी सत्ता यहाँ पर बनने वाली और इस संग्राम में आखिर कौन विजेता होगा। कि विवेक, ये चुनाव वाकई में कई मायनों में दिलचस्प रहा है, कई मायनों में दिलचस्प रहा है, कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है। पीडीपी किंग मेकर बनेगी, एनसी बनेगी, कांग्रेस बनेगी, बीजेपी बनेगी, या फिर निर्दलीय बनेंगे। निर्दलीयों को हम रूल आउट नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर में, उनकी भी अच्छी खासी संख्या बताई जा रही है। इस वक्त बेहद दो खास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एडिटर इन चीफ राहुल महाजन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैनल पर, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार जी, आपका बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले राहुल सर से जानना चाहेंगे, राहुल सर, अगर इस पूरे आकलन को देखें जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, तो रिजल्ट से पहले आप किस तरह से देख रहे हैं दोनों राज्यों को? दोनों में बहुत अलग अलग तस्वीर आपको दिखाई देगी। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, ये सब अपने दावे ठोक रही हैं। उधर बीजेपी, जम्मू का जो पूरा रीजन है वो आपको दिखाई देगा कि वो बीजेपी की तरफ झुका हुआ दिखाई देगा, जबकि जो कश्मीर वैली है वो उनका, उसमें चुनाव थोड़ा मुश्किल आपको दिखाई देगा। कश्मीर वैली में ना केवल इंडिपेंडेंट हैं, छोटी पार्टियां वहाँ पे खड़ी हुई हैं, कई लगभग मैं कहूँ तो 10 सेपरेटिस्ट जो हैं वो वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। 10 से ज़्यादा ही होंगे, 2 दर्जन के मेरे ख्याल से अलग अलग जगह देखें तो सेपरेटिस्ट आपको खड़े हुए दिखाई देंगे चुनाव में। दूसरी तरफ ये भी है कि ऐसे 5 लोग आपको दिखाई देंगे जो कि पहले मिलिटेंसी में रह चुके हैं लेकिन फिर मुख्य धारा में वापस आ गए, उन्होंने सरकार का साथ दिया वहाँ पर, तो वो उनका भविष्य भी इस वक्त दिखाई देगा। राशिद इंजीनियर की पार्टी जो है वो किस तरह से वहाँ पर करती है, उसको वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राशिद इंजीनियर खुद जो हैं लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ होगी। दूसरा, वहाँ पे जो एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो है जो एलजी हैं, वो उनको जो पावर्स हैं 5 एमएलए को जो नॉमिनेट करने की पावर है, क्योंकि वो एमएलए जो है उनको सारी वो पावर्स होंगी जो बाकी एमएलए को होंगी। तो ऐसे हंग असेंबली में उनका क्या रोल होगा, क्या वो वोट दे पाएंगे और क्या उनकी वोटिंग से कोई बदलाव होगा वहाँ पे सरकार फॉर्मेशन में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आपको हरियाणा की अगर बात करेंगे तो हरियाणा में एक तरह से ये कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है, क्यों 10 साल बाद ऐसा लग रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस जो है वहाँ मजबूत दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनावों की भी बात करें तो कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया 5 सीटें लेकर, और वहाँ अगर उन सीटों को हम लोकसभा की जो सीटें हैं उनको विधानसभाओं में बदल के देखें तो लगभग 42 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है। तो ऐसे में वहां के नतीजे बहुत कुछ कहेंगे कि उन्होंने, बीजेपी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने मुख्यमंत्री बदला, दूसरा मुख्यमंत्री ओबीसी चेहरा लेके आए सैनी साहब के रूप में, क्या वो जो प्रयोग है वो कामयाब रहेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इन चुनावों में, इन रिजल्ट्स में दिखाई देंगी।
और मुझे लगता है कि यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल जिस तरह से बड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे, और आज जब परिणाम है जिस तरह से इंडिया डेली की नजर है, उसी तरह से तमाम राजनीतिक दलों की भी नजरें हैं। मेरे तमाम साथी जो हैं उनका रुख करें, उनसे आपको मिलवाएं कहां कहां पर वो हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखते चलिए, काउंटिंग के पहले किस तरह से सुरक्षा जो है वो और भी ज्यादा पुख्ता की गई है। और यही तस्वीर चाहे जम्मू कश्मीर में हो या हरियाणा में हो या फिर जो तमाम इससे जुड़ी हुई जो सीमाएं हो वहां पर नजर आती है।